यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी हाँ मित्र, यह श्रीमद् भगवद गीता का अत्यंत प्रचलित श्लोक है और इसे हमने आपको वीडियो के शुरुआती में क्यों बताया, इसका रोचक कारण आपको वीडियो के अंत में पता चलेगा। मित्रों, महाभारत काल के कर्ण जैसे महान योद्धा को कौन नहीं जानता था। कर्ण एक ऐसा योद्धा माना जाता है जिसे उसके कवच और कुंडल के बिना युद्ध में पराजित करना असंभव था, और साथ ही कर्ण एक बहुत बड़ा दानवीर भी था, जिसके कारण कर्ण का नाम आज भी बड़े गर्व से लिया जाता है। परंतु महाभारत काल के समय और महाभारत युद्ध के समय कर्ण से कुछ ऐसी 7 गलतियां भी हुई थी जो बनी उसकी मृत्यु का कारण। तो चलिए मित्रों, जानते हैं आज की इस खास वीडियो में कि आखिर कर्ण ने ऐसी कौन सी 7 गलतियां की थी। आप देख रहे धर्म युद्ध ज्ञान, क्योंकि धर्म में ही छुपा है असली ज्ञान। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों विलंब किस बात का, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो मित्रों, महाभारत काल का कर्ण एक ऐसा महान योद्धा माना जाता है जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी बड़े प्रभावित थे। उसके व्यक्तित्व में कई ऐसे अच्छे गुण थे जो उसको बाकियों से अलग बनाता था, परंतु फिर भी महाभारत काल के समय उनसे कुछ ऐसी गलतियां भी हुई थी जो बनी उसकी मृत्यु का कारण। चलिए मित्रों, जानते हैं महाभारत के प्रसंग के अनुसार कौन से थे वो 7 कारण। मित्रों, सबसे पहला कर्ण का गुरु परशुराम जी द्वारा दिया गया कर्ण को श्राप था। जब गुरु परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दे दिया कि तुम मेरी दी हुई शिक्षा उस समय भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा अत्यंत आवश्यकता होगी। शाप का कारण यह था कि कर्ण ने खुद को क्षत्रिय बताकर शिक्षा ग्रहण कर ली थी, जिसे गुरु परशुराम क्रोधित हो गए क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों को ज्ञान न देने की प्रतिज्ञा ली हुई थी। और सत्य भी यही था कि कर्ण एक क्षत्रिय थे और वास्तविक का बोध नहीं होने के कारण से खुद को सूतपुत्र बताया था, और ऐसे में गुरु परशुराम जी ने उन्हें श्राप दे दिया था। दूसरा कारण था कि एक ब्राह्मण द्वारा कर्ण को श्राप मिला था। एक बार कर्ण अपने रथ से कहीं जा रहे थे। तेज रफ्तार रथ से रथ के नीचे एक गाय की बछिया आ गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और ऐसे में ब्राह्मण ने यहाँ सब देखने के पश्चात क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस रथ पर चढ़कर अहंकार से तुमने गाय के बछिया का वध किया है, उसी प्रकार निर्णायक युद्ध में तुम्हारे रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा और यही रथ का पहिया तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। निर्णायक युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया और इसे निकालते समय अर्जुन ने दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। उस समय कर्ण परशुराम जी के शाप के कारण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाए और मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अगला कारण था एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्यास्त्र का घटोत्कच पर प्रयोग करना। मित्रों, कवच कुंडल दान के बदले कर्ण को देवराज इंद्र द्वारा एक दिव्यास्त्र अस्त्र की प्राप्ति हुई थी। कर्ण ने इस बाण को अर्जुन के लिए बचा कर रखा हुआ था और यह बात भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरीके से जानते थे, और श्री कृष्ण ने एक कूटनीति का प्रयोग किया और श्री कृष्ण की एक युक्ति के अनुसार घटोत्कच को कौरवों की सेना पर हमला करने के लिए भेज दिया। परंतु घटोत्कच के आतंक से परेशान होकर आखिर कर्ण को उसी दिव्यास्त्र शक्ति बाण का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और ही हुआ होता। मित्रों, अगला कारण यह भी था कि श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन का साथ दिया था। कर्ण के मृत्यु के पीछे का एक बड़ा कारण यह भी था कि कर्ण कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहा था, और यदि अगर श्री कृष्ण कौरवों की तरफ से होते तो उनको भला कौन हरा सकता था। मित्रों, महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन ने श्री कृष्ण से उनकी नारायणी सेना को मांग लिया था, जबकि अर्जुन ने स्वयं श्री कृष्ण को मांग लिया था, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म का नाश करने के लिए और
धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को वरदान दिया था कि वह महाभारत युद्ध में अर्जुन का साथ देंगे और सूर्य के पुत्र कर्ण पर विजय प्राप्त करेंगे। मित्रों, सबसे बड़ा कारण यह भी था जिस वजह से कर्ण की मृत्यु हुई थी। महाभारत युद्ध में जब कर्ण सेनापति बने तब माता कुंती ने कर्ण के सामने उसकी सच्चाई को प्रस्तुत किया और बताया कि पांडव तुम्हारे भाई है, और कर्ण से यह वचन भी लिया कि वहाँ उनके पुत्रों को कोई भी हानि नहीं पहुँचाएगा। और ऐसे में कर्ण ने माता कुंती को यह वचन भी दे दिया कि वे उनके पुत्र युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को वहाँ कभी भी नहीं मारेंगे, परंतु वे अर्जुन को अवश्य मारेंगे। उन्होंने कहा था कि हम 5 पांडव थे और 5 पांडव ही रहेंगे, और हम दोनों में से या तो मैं बचूंगा या अर्जुन। कर्ण की मृत्यु का अन्य बड़ा कारण यह भी था कि उन्होंने अन्याय का साथ दिया था। जी हाँ, जब किसी व्यक्ति पर अन्याय होता है तब वहाँ व्यक्ति न्याय के लिए लड़ता है, तो उस व्यक्ति को न्याय युद्ध से भी जाना जाता है। अन्याय कभी भी नहीं जीत सकता। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया था जो अधर्म कर रहा था, और अधर्म का साथ देने के कारण ही कर्ण को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा था। कर्ण के मृत्यु का सबसे बड़ा कारण कर्ण का महादानी होना था। कर्ण हर दिन सूर्य देव की पूजा करता था, और उस समय जो भी कर्ण से दान मांगता था उसे कर्ण दान दे देते थे। महाभारत युद्ध में अर्जुन की रक्षा के लिए देवराज इंद्र ने कर्ण से भगवान सूर्य से प्राप्त कवच और कुंडल दान में मांग लिया था। दिव्य कवच और कुंडल कर्ण दान नहीं करते तो उन पर किसी भी दिव्यास्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता था और वहां जीवित रहते। तो मित्रों, यही थी कर्ण की वो 7 गलतियां जिस कारणवश कर्ण को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो यहाँ हम इस वीडियो में इसलिए बता रहे हैं, यदि कर्ण अगर अधर्म को छोड़कर धर्म का साथ देते तो परिणाम कुछ और ही होता। मित्रों, वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं। मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ। आप हमारे अन्य वीडियो को देखते रहिएगा। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान।